हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लीन साइंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का बिजनेस मॉडल और टारगेट प्राइस भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे केमिकल स्टॉक सीरीज का दूसरा वीडियो है। हमने इससे पहले फाइन ऑर्गेनिक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, जो कि आप हमारे चैनल में या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उस वीडियो में बहुत ही डिटेल में एनालिसिस किया है फाइन ऑर्गेनिक्स के बिजनेस मॉडल और उसके फ्यूचर ग्रोथ का। हम आगे भी बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम आसान भाषा में जितना डिटेल एनालिसिस करते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लीन साइंस करती क्या है। उसके बाद हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल टारगेट पे आएंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि क्लीन साइंस करती क्या है। इट मैन्युफैक्चर्स फंक्शनली क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल्स सच एज परफॉर्मेंस केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एफएमसीजी केमिकल्स। फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और एफएमसीजी केमिकल्स तो हमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि चलिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में और एफएमसीजी सेक्टर में यूज़ होता होगा। परफॉर्मेंस केमिकल्स क्या होता है? परफॉर्मेंस केमिकल्स बहुत सारे सेक्टर्स में काम आते हैं। जैसे MEHQ है, इसका एप्लीकेशन तो बहुत सारा है, पर अगर हम एग्जाम्पल दें तो ये लिक्विड डिटर्जेंट में यूज़ होता है। और जैसे यहाँ पे लिखा है BHA, ये यूज़ होता है मेनली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, जो एंटी एजिंग टाइप के प्रोडक्ट होते हैं या फिर एक्सफोलिएटर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ होता है ये। और यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि परफॉर्मेंस केमिकल्स ही इस कंपनी का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। क्लीन साइंस इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स का। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल, FMCG, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। और इस कंपनी के की कस्टमर्स कौन से हैं? बेयर, SRF, जेनेक्स, न्यूट्रियाड, विनाती ऑर्गेनिक्स। तो काफ़ी अच्छे कस्टमर्स हैं क्लीन साइंस के। जैसे कि मान लीजिए SRF है, ये अपने आप में एक बड़ी केमिकल कंपनी है। इस स्टॉक के ऊपर भी हम लोग डिटेल एनालिसिस लाएंगे हमारे चैनल पे। विनाती ऑर्गेनिक्स के ऊपर भी लाएंगे। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 140 करोड़ का कैपेक्स किया था। कंपनी ने 2021 में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ब्रेक थ्रू भी हासिल किया था, जो कंपनी फिनेंशियल ईयर 2023 से कमर्शियलाइज करना स्टार्ट कर रही है। फिनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का एक सिंगल कस्टमर से 12.5% का रेवेन्यू आया था, जो कि थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर आप हमारा फाइन ऑर्गेनिक्स वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कभी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी जो आपको बड़ा रेवेन्यू दे रही है, अगर वो आपको छोड़ के चली जाती है, तो आपके कंपनी के रेवेन्यू में उसका एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो क्लीन साइंस का बिजनेस मॉडल देख के हमको पता चला कि कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो उनका परफॉर्मेंस केमिकल प्रोडक्ट्स है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है। मार्केट कैप है 15,000 करोड़ के आसपास। स्टॉक पी है 61.3, जो कि हमको थोड़ा हायर साइड में देखने के लिए मिल रहा है, पर फिर भी अपने मीडियन पी से थोड़ा नीचे है। उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ROCE है 44.5% का। ROE है 33.2% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। PG रेशियो है 1.42 का, मतलब कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। EPS ग्रोथ 3 साल में है -70%, 5 साल में है -39%। सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 30.7% और 5 साल में है 31.2%। जैसे कि हम देख सकते हैं कि EPS ग्रोथ काफ़ी खराब है, क्योंकि पूरा केमिकल सेक्टर ही कुछ सालों से थोड़ा डाउन चल रहा है। कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 43.6% का है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का मीडियन पी जो है 66.6 का, और अभी पी चल रहा है 61 के आसपास। मतलब कंपनी अगर अपने मीडियन पी पे भी वापस जाती है तो यहाँ से हमको ऑलमोस्ट 8 to 10% का गेन देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स पहले से तो डाउन आया है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन है। पर अगर हम दिसंबर 2023 का क्वार्टर देखें तो वो लास्ट 2 क्वार्टर से थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। सेल्स थोड़ा बहुत बढ़ा है। लाइकवाइज हमारा नेट प्रॉफिट और EPS भी बढ़ा है। अगर हम ईयरली रिजल्ट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स है वो थोड़ा डाउन है, और हमारा नेट प्रॉफिट और EPS भी थोड़ा डाउन है। अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 5 साल में सेल्स ग्रोथ 31% है, प्रॉफिट ग्रोथ 43% है। 3 साल में सेल्स ग्रोथ 31% है, प्रॉफिट ग्रोथ 28% है। पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ -15% है और प्रॉफिट ग्रोथ -8% है। स्टॉक प्राइस लास्ट 1 साल में बस 5% ही बढ़ा है। उससे पहले का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी 2021 में ही लिस्ट हुई थी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने जून 2023 क्वार्टर में अपना स्टेक करीब करीब 3.5% कम किया था।
इसका रीज़न ये था कि पहले प्रमोटर्स के पास 78.5% का स्टेक था, पर जैसे आप लोगों को पता होगा कि सेबी के रूल के हिसाब से प्रमोटर का स्टेक 75% से ऊपर नहीं हो सकता है, तो इसीलिए प्रमोटर्स को स्टेक सेल करना पड़ा था। अगर हम एफ होल्डिंग देखें तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास है, और एफ ने कंटिन्यूसली अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। सिमिलरली डी ने भी अपना स्टेक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया है, और अभी करीब करीब 5% के आसपास का होल्डिंग है उनका। पब्लिक शेयर होल्डिंग तकरीबन 14% के आसपास है। अगर हम क्लीन साइंस का टेक्निकल चार्ट देखें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में हमको एक पैरेलल चैनल बनते हुए दिख सकता है। ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर से ये स्टॉक एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है, और यहाँ से स्टॉक अगर अपने चैनल के रेजिस्टेंस लाइन के पास भी जाता है तो हमको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि करंट लेवल से ऑलमोस्ट 12% का टारगेट हो जाता है। अगर ये स्टॉक अपने चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ से हमको एक 275 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो मान लीजिए अगर 1700 के आसपास ब्रेक हुआ तो हमको 1950 से लेके 2000 तक एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप करंट लेवल से वो कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 35% का गेन हो सकता है। पर हाँ, ये टारगेट तभी कंफर्म होगा जब ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। स्टॉक अगर डाउन साइड में भी जाता है तो भी हमको एक 275 पॉइंट्स का फॉल देखने के लिए मिल सकता है, पर वो बहुत ही अनलाइकली है। पर हाँ, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हमको अपना नज़र इस स्टॉक के ऊपर बना के रखना होगा। अगर हम फंड हाउसेस का रिपोर्ट देखें तो अभी बस HDFC सिक्योरिटीज़ का ही एक रिपोर्ट एक्टिव है, तो उन्होंने स्टॉक को सेल करने के लिए बोला है और टारगेट दिया है 980 का। हमको नहीं लगता ये स्टॉक इतना नीचे जाने वाला है, पर अगर जाता है तो इसको एक्यूमुलेट करने का एक बहुत ही अच्छा मौका हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक है। अगर केमिकल सेक्टर चलेगा तो क्लीन साइंस भी चलेगा। क्लीन साइंस जैसे स्टॉक में हमको फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन टेक्निकल्स, क्योंकि मिड कैप कंपनी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, और केमिकल सेक्टर में अगर बूम आएगा तो ये स्टॉक हमको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। हम अगर क्लीन साइंस और फाइन ऑर्गेनिक्स में कंपेयर करें तो हमको फाइन ऑर्गेनिक्स का बिजनेस मॉडल ज़्यादा अच्छा लगता है। आप हमारा फाइन ऑर्गेनिक्स वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो समझने के लिए। और एक रीज़न है जिसकी वजह से हमको फाइन ऑर्गेनिक्स बेहतर लगता है। फाइन ऑर्गेनिक का जो मार्केट कैप है वो क्लीन साइंस से कम है, पर उसका सेल्स बहुत ही ज़्यादा है। हमने जैसे देखा कि क्लीन साइंस का जो सेल्स है वो अभी भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में ही है, अभी तक 1000 करोड़ का सेल इसने क्रॉस नहीं किया है। पर अगर हम फाइन ऑर्गेनिक्स का सेल्स देखें वो 2000 करोड़ के ऊपर है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में तो शायद 3000 करोड़ के भी ऊपर था। तो इसीलिए हमको लगता है कि फाइन ऑर्गेनिक का जो सेल्स टू मार्केट कैप है वो भी बेहतर है, और बिजनेस मॉडल भी बेहतर है। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ एनी वन ऑफ देम। पर हाँ, अगर एक चूज़ करना होगा तो हम फाइन ऑर्गेनिक्स को चूज़ करेंगे। पर आप हमारा बात मान के कोई भी स्टॉक के ऊपर बाइंग या सेलिंग डिसीजन ना ले। आप अपना एनालिसिस खुद करें, अपना रिसर्च खुद करें, अपना डिसीजन खुद ले, क्योंकि हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और कौन से स्टॉक के ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो भी आप हमको कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।